जनता के सवालों से भागी मीडिया, न्याय यात्रा को कवरेज नहीं कर रही है आज की मीडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है। न्याय यात्रा को आप लोग समझे भी होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। न्याय यात्रा हर उस जुल्म के खिलाफ है जिसे मीडिया नहीं दिखाती है, जिसे संसद में सवाल नहीं पूछने दिया जाता है, जो वास्तविक मुद्दों से भटका दिया जाता है। हर उस शख्स के न्याय की बात की जाती है, वो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या सवर्ण समाज का हो। लेकिन आज की सरकार, आज की न्यायालय, आज की जो न्याय प्रक्रिया है उससे कहीं ना कहीं भटक चुकी है। कहीं नहीं कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पे पूरा देश चल रहा है। जिस देश को संविधान के इशारों पर चलना चाहिए था, जिस मीडिया को लोग चौथा स्तंभ कहते हैं, वो स्तंभ भी किसी एक विशेष कुर्सी का स्तंभ बन के रह गया है। न्याय यात्रा का मकसद है कि गरीबों को उनका हक व अधिकार दिलाया जाए। न्याय यात्रा का मकसद है कि युवाओं को उनको रोजगार दिलाया जाए। न्याय यात्रा का मकसद है कि महिलाओं को उनका सम्मान दिलाया जाए। और न्याय यात्रा का मकसद यह है कि देश में समानता और सद्भावना उत्पन्न किया जाए। न्याय यात्रा का मकसद राजनीति करना नहीं है। न्याय यात्रा का मकसद कुर्सी पर बैठना नहीं है। न्याय यात्रा का मकसद गद्दी पर बैठकर, सिंहासन पर बैठकर शासन चलाना नहीं है। न्याय का मतलब ही होता है न्याय। न्याय को आप लोग बहुत महीन रूप से समझिएगा। न्याय जब किसी के साथ में होता है तो गदगद हो जाता है। लेकिन आज के समय में न्याय करने वाले लोग भी चरण चंबुकम करते हैं, और दिखाने का जिसका काम होता है मीडिया का, वो तो साहब पत्रकार नहीं, पत्तलकार हो गए हैं, जो वर्तमान सरकार की दलाली करने में लगे। और जिन्हें बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। ये राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाता है। संसद से सांसदों को निकाला जा रहा है, निकाल दिया गया 150 से ज्यादा सांसदों को। उनको भी न्याय दिलाने के लिए ही यह न्याय यात्रा है। युवा जब रोजगार मांगता है तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, उसके लिए यह न्याय यात्रा है। जैसा के पापा अमित शाह ने कहा था कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद कर घूमेंगी, अब उन महिलाओं को न्याय दिलाने वाला जैसा का पापा लापता है, उसके लिए ये न्याय यात्रा है। किसानों को कहा गया था कि आपके फसल का दाम हम दुगना करेंगे, आय दुगनी करेंगे। उन किसानों को क्या कर दिया गया आप जानते हैं कि कानून साहब का आया था, काला कानून, जिसे बाद में थूक के चाट लिया गया। उनको न्याय दिलाने के लिए ये न्याय यात्रा है। ट्रक ड्राइवरों के साथ में क्या कानून बनाया जा रहा है, क्या घोलमेल हो रही है, उसके लिए यह न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा देश में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब अन्याय हो रहा हो और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अगर कोई न्याय यात्रा कर रहा है तो आप लोग उसके साथ जरूर जुड़िएगा। क्योंकि आने वाली जब पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि जब न्याय यात्रा चल रही थी तो आप कहां थे, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चरण चंबुकम कर रहे थे। मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं सवाल पूछने में ज्यादा शौक रखता हूं, और आप लोग जब जवाब देते हैं तो उससे भी मैं सहमत रहता हूं। जब इन्हीं मीडिया वालों से सवाल पूछा जाएगा कि जब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे थे तो आप कहां थे, एक मैं आपको आज कहानी सुनाऊंगा कि एक जंगल में आग लगी थी और जितने भी बड़े बड़े जानवर थे भाग रहे थे। तो एक चिड़िया अपने टोट में पानी भर भर के गिरा रही थी, तो गिद्ध ने देखा। गिद्ध ने कहा, भाई बेवकूफ हो का, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, जंगल में आग लगी है, मैं आग बुझा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे टोट के पानी से आग बुझ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो आप समझिएगा जरूर कि आग कौन लगा रहा है और न्याय यात्रा कौन कर रहा है। आग बुझाने का काम कौन कर रहा है, आग लगाने का काम कौन कर रहा है। इस देश में महंगाई पर आग लगी, महंगाई आसमान को छू रही है साहब। बेरोजगारी में आग लगी है, बेरोजगार परेशान है, आए दिन आत्मशोषण और दहन कर रहा है। किसानों की फसल में आग लगी है साहब, डाई यूरिया खाद के दाम आसमान को छू रहे हैं। महिलाओं की स्थिति कैसी है, जवान की स्थिति कैसी है। इस देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि एक ही चीज पर बात की जाए, धर्म धर्म धर्म। धर्म पर राजनीति करने वाली
सरकार निकम्मी होती है, चाहे जिसकी सरकार हो। लेकिन आज की समय में जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पे राजनीति कर रही है। नेहरू जी ने कहा था कि राजनीति मुद्दों पर हो, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की सरकार को अगर धर्म के अलावा अगर बोल दिया जाए कि आप किसी मुद्दों पर बात करो, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ना कोई नेता ना ही कोई प्रवक्ता टिक पाएगा, क्योंकि उनको 4-5 चीजों से ही मतलब है: धर्म, पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान और पाकिस्तान। इन सब चीजों के अलावा देश का मीडिया ना किसी पे बात करता है, ना बीजेपी का पत्रकार, ना बीजेपी के प्रवक्ता। मैं बीजेपी का पत्रकार इसलिए बोल रहा हूं कि जो बीजेपी का चरण चंबुकम करने का काम करता है। जिन पत्रकारों का फर्ज होता है महंगाई पर सवाल पूछा जाए, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा सरकार का जिसने नारा दिया था, उनसे पूछा जाए। मैं फिर कहता हूं कि उनसे भी पूछा जाए जो कहते थे किसानों पर हुआ अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। उन लोगों से मीडिया का फर्ज होता है कि सवाल पूछा जाए। नारे जो बीजेपी ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, उन नारों पर परिपुक्त और परिपूर्ण नहीं उतर रही है। जब सरकार अपने नारों से, अपने वादों से भटक जाए, तो पत्रकारों का यानी पत्रकारों का फर्ज होता है कि उनको सही दिशा में मोड़े। लेकिन नहीं, जाना है 4 नंबर में, अगर 3 नंबर में जा रहा है तो पत्रकारों कहता है कि 2 नंबर में चलिएगा, बहुत बेहतर जा रहे हैं। तो मतलब चरण चंबुकम करने वाले जो लोग हैं, उनसे देश को खतरा है, और जिससे भी देश को खतरा है उसको हटा देना चाहिए, चाहे सरकार हो या मीडिया के लोग हो। अगर आप लोग टीवी देखने के शौकीन हैं तो आप लोग टीवी देखना बंद कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत दिन से बोल रहे हैं कि जब तक इस देश से टीवी को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहेंगी। पत्रकारों का जो काम था, कि चौथा स्तंभ का जो काम होता है कि सवाल पूछा जाए, सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है कि नेहरू की सरकार में क्या था, इंदिरा जी की सरकार में क्या था, राजीव जी की सरकार में क्या था। उनकी सरकार में सब कुछ चंगा था साहब, तभी 70 साल कांग्रेस टिकी थी, अन्य पार्टियां थी। आज की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, किसान, जवान, संविधान पर अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो उसको पत्रकारिता जगत से बाहर निकाल दिया जाता है। घर वाले लाखों करोड़ों पैसा खर्च करते हैं, बबुआ हमारा पत्रकार बनेगा, आगे चल के बड़ा नाम करेगा। लेकिन नाम क्या कर रहा है आप सब के सब जानते हैं। जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझिएगा कि वो लोग सवाल नहीं पूछते हैं। आप टॉनिक कौन सा पीते हैं, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप दाहिने हाथ में घड़ी क्यों लगाते हैं, आप जब घर से निकलते हैं तो कितना पैसा लेकर चलते हैं। ये पत्रकार सवाल पूछता है। अगर आज की पत्रकारिता, अगर आज के पत्रकार ऐसे करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों को साहब वो क्या जवाब देंगे। आप लोग सरकार से सवाल पूछिए, फेसबुक पर सवाल पूछिए, इंस्टाग्राम पर सवाल पूछिए, ट्विटर पर सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग कर करके सवाल पूछिए। क्योंकि जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे ना साहब, तब तक सरकार अपना दोहरा चरित्र दिखाता रहेगा, कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाता रहेगा। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। शुक्रिया।